हाय स्टूडेंट, यूनिक ईड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के कितने मोड होते हैं और किस मोड का प्रयोग कब किया जाता है और किस मोड में कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं, कितने चार्जेज लगते हैं, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि टैली प्राइम में मोड क्या होता है, तो इस वीडियो को अगर स्टार्टिंग से लेके अगर एंड तक देखते हैं तो आज के बाद से कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि टैली सॉफ्टवेयर में मोड का क्या मतलब है, कितने मोड होते हैं, किस मोड का क्या फीचर्स है, आप आसानी तरीके से किसी को भी जवाब दे सकते हो और कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए और मैक्सिमम लोग आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब पे, ऐसे वीडियो कम ही मिलेंगे जो मोड के बारे में एक्सप्लेन करें और डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो अगर आप चैनल पे नए हों तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अगर हमारे पुराने यूजर्स हों तो वह तो हमेशा आप अच्छे से देखते ही देखते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद से फिर से दूसरा वीडियो रिक्वायरमेंट नहीं होगा कि देखें और हमको समझ में नहीं आया। तो चलिए, पहला हम लोग का क्वेश्चन है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर मोड, मतलब जो हम लोग का टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इसके मोड कितने आते हैं। तो देखिए, मैंने मोड के बारे में बताया है। सबसे पहला मोड हमने बताया है, वह बताया है क्या, तो एजुकेशनल मोड। देखिए हमने क्या बताया है, एजुकेशनल मोड। जो दूसरा हमारा आता है वो हमने यहाँ पे बताया है सिल्वर मोड, और यहाँ पे लिखा मैंने सिंगल यूजर लाइसेंस। क्या होता है ये भी डिस्कशन करूँगा। और तीसरा देखिए हमने बताया है गोल्ड मोड, जिसे हमने बताया है मल्टी यूजर लाइसेंस। ये ब्रैकेट छूट गया है, कोई बात नहीं। गोल्ड मोड जिसे बोलते हैं मल्टी यूजर लाइसेंस। तो आज के बाद से कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप जवाब देंगे सर 3 टाइप्स के मोड होते हैं। एक एजुकेशनल मोड होता है, दूसरा हमारा सिल्वर मोड होता है, और तीसरा हमारा गोल्ड मोड होता है। अब एजुकेशनल मोड क्या होता है, सिल्वर मोड क्या होता है, गोल्ड मोड क्या होता है, मैं डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले तो हम लोग समझ लेते हैं किसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एजुकेशनल मोड के बारे में। तो देखिए एजुकेशनल मोड में हमने समझाया क्या है। तो देखिए एजुकेशनल मोड में हमने बताया है क्या, तो एजुकेशनल मोड वह मोड होता है जिसमें टैली प्राइम को बिना लाइसेंस, टैली प्राइम को बिना लाइसेंस खरीदे फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है, और यह केवल सीखने और अभ्यास के लिए होता है। अब समझिएगा, जो एजुकेशनल मोड होता है यह बिना लाइसेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब इसको हमें खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब यूँ कह लो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं, सीखना हो, टैली को अच्छे से यूज करने के लिए प्रैक्टिस करना हो, ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा एजुकेशनल मोड का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा एजुकेशनल मोड का प्रयोग किया जाता है। अब एजुकेशनल मोड में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो भी हमने बताया है। चलिए अगला हम लोग समझते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है, तो मैंने देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। सबसे पहला बताया है केवल 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख को लेन देन की अनुमति देती है। मीन्स मतलब यह है कि जब हम लोग एजुकेशनल मोड यूज करेंगे तो जब आप बिजनेस में अकाउंटिंग करना सीखोगे तो जो सौदा करोगे, चाहे परचेज हो, चाहे आपका परचेज हो, चाहे वो आपका सेल हो, चाहे वो आपका पेमेंट हो, चाहे आपका वो रिसिप्ट हो, मतलब माल खरीद रहे हो या माल बेच रहे हो, पैसा दे रहे हो या पैसा ले रहे हो, तो जो एंट्री करोगे, जब इसको रिकॉर्ड करोगे तो या तो 1 तारीख में रिकॉर्ड करोगे उस महीने के, या तो उस महीने के 2 तारीख में रिकॉर्ड करोगे,
या तो उस महीने के 31 या 30 तारीख को रिकॉर्ड करोगे। इसके अलावा किसी भी डेट में अगर एंट्री करना चाहते हो तो आप एजुकेशनल मोड में नहीं कर सकते हो। चलिए दूसरा पॉइंट क्या बताया है, सभी अन्य तारीख पर डेटा एंट्री संभव नहीं है। मतलब 1, 2, 31 को छोड़ के उस महीने में 1 से लेके 30 तारीख या 31 तारीख तक इन तीनों अंक को छोड़ के किसी भी दूसरे डेट पे अगर एंट्री करते हैं तो वो संभव नहीं होता है, वह एंट्री पास नहीं होता है। तीसरा, सॉफ्टवेयर की सभी रिपोर्ट्स और फीचर्स से देखे जा सकते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, जब आप इसका यूज करोगे तो ये सॉफ्टवेयर जो भी है हम यूज करें या कोई भी यूज करें, आराम से किसी भी रिपोर्ट को हम लोग देख सकते हैं और सभी फीचर से देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि फ्री में है तो मुझे बैलेंस शीट नहीं दिख रहा है, फ्री में है तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिख रहा है, फ्री में है तो मेरा स्टॉक समरी रिपोर्ट नहीं दिख रहा है। मतलब A to Z सारे रिपोर्ट हम आसानी तरीके से देख सकते हैं। अगला बताया है कंपनी बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, लेकिन सीमित डेट पर ही एंट्री कर सकते हैं। मतलब कंपनी बनाइए, लेजर बनाइए, डाटा एंटर करिए, बस यही है। इसमें कंडीशन मेन क्या है, डेट का लिमिटेशन है। किसी भी डेट में कोई भी क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। चलिए और भी पॉइंट समझते हैं इसके बारे में। तो हमने अगला बताया उपयोगकर्ता, मतलब इसका जो हमारा एजुकेशनल मोड है इसका प्रयोग कौन कौन रियल में करते हैं। तो देखिए मैंने कुछ स्टेप बताया है। स्टूडेंट, मतलब इसका इस्तेमाल छात्रों के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है। ट्रेनिंग, मतलब जो भी लोग क्या करते हैं इसका ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टैली प्राइम के बारे में, तो मैं एक ट्रेनर हो गया, तो एक ट्रेनर सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। और ऐसे मैंने बताया शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, मतलब ऐसे कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट जो इसको क्या करता है, पढ़ाता है, ट्रेंड करता है। तो ऐसे कंडीशन में मतलब मैनुअली क्या है, या तो कोई स्टूडेंट इस्तेमाल करेगा या तो कोई प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और या किसी संस्थानों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो मेरा एक इंस्टीट्यूट है तो मेरा एक संस्थान हो गया, या मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं केवल पढ़ा रहा हूँ तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और कोई स्टूडेंट जो पढ़ रहा है सीख रहा है वो एक प्रकार का, पता ही है क्या होता है। फिर अगला पॉइंट हमने बताया है क्या, शुल्क, मतलब इसका शुल्क कितना लग रहा है। तो देखिए जो एजुकेशनल मोड है यहाँ पे साफ साफ मैंने बता दिया, फ्री में उपलब्ध है। क्या है, फ्री में उपलब्ध है। इसका यूज करने के लिए 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ता है, या प्लस पॉइंट है। नहीं तो अगर इसका चार्ज देना पड़ता तो मैक्सिमम लोग ना तो सिखा पाते या और मैक्सिमम लोग ना तो इसको सीख पाते, और फीस इतनी महंगी हो जाती या लोग सिखाने वालों को दिक्कत होती, क्योंकि पहले लाइसेंस लेना पड़ता, और जब लाइसेंस लेंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे और ऐसे कंडीशन में सिखाना मुश्किल हो जाता। तो इस प्रकार मैंने आपको एजुकेशनल मोड के बारे में समझाया। चलिए सेकंड नंबर समझते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने सेकंड में क्या बताया है, सिल्वर मोड, जिसे बोलते हैं सिंगल यूजर लाइसेंस। तो देखो नाम से पता चल रहा है सिल्वर मोड, और इसमें लिखा गया सिंगल यूजर। सिंगल यूजर मतलब एक ऐसा मोड है जिसमें एक ही व्यक्ति एक ही कंप्यूटर पे इसको ऑपरेट कर सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया है सिल्वर मोड व लाइसेंस मोड होता है। मतलब इतना समझिए ये एक प्रकार का लाइसेंस मोड होता है। तो सिल्वर मोड व लाइसेंस मोड होता है जिसमें टैली प्राइम को केवल एक कंप्यूटर पे उपयोग किया जा सकता है। मतलब यह मेरा कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर को हम लोग एक बार क्या करेंगे, टैली प्राइम को इंस्टॉल करेंगे और इसमें आराम से हम लोग टैली प्राइम को चलाएंगे। किसको, सिल्वर मोड सिंगल यूजर को। लेकिन अगर मान के चलिए उस कंपनी में एक और कंप्यूटर है, फिर से एक और कंप्यूटर है, और सब में हमको चलाना है, तो मैं आपको बता दूं अगर सिल्वर मोड का यूज करोगे तो पहला एक यहाँ इसके लिए खरीदोगे, दूसरा इसके लिए खरीदोगे, और तीसरा आपको इसके लिए खरीदना पड़ेगा। मतलब एक बार में एक ही कंप्यूटर में चलेगा, या तो इस पे चलाइए या तो इस पे चलाइए या तो आप इस पे चलाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट बताया मैंने विशेषताएं। अब विशेषताएं इसकी क्या है जी, तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने विशेषताएं बताया है और इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा देखिए मैं यहाँ पे एरर कर देता हूँ,
इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। विशेषताएं में हमने बताया, पहला, यह लाइसेंस केवल एक सिस्टम के लिए वैध होता है, मतलब यह जो लाइसेंस हम लोग लेंगे सिल्वर मोड का वह एक ही सिस्टम पे चलता है। फिर अगला, यह सभी प्रकार की लेन देन की एंट्री, रिपोर्ट्स, जीएसटी, टीडीएस, पेरोल आदि का उपयोग किया जा सकता है। फिर अगला है, लैन या नेटवर्क पे शेयर नहीं किया जा सकता है, मतलब एक सर्वर पे, एक नेटवर्क पे इसको शेयर नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कोई भी कहीं से इसको एक्सेस कर ले, कोई भी कहीं से इसको चला ले, यह नेटवर्क पे उपलब्ध नहीं है, यह मैनुअली तरीके से काम करेगा एक सिस्टम पे। और अगला बताया मैंने, एक गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन, यहाँ पे सिल्वर मोड रहेगा। सिल्वर मोड की कोई सीमा नहीं होती है, पूरे महीने की एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे रहेगा क्या, यहाँ पर रहेगा सिल्वर मोड। सिल्वर मोड की कोई सीमा नहीं होती है, पूरे महीने की एंट्री की जा सकती है। जस्ट अगला पॉइंट हमारा क्या है, उपयोगकर्ता, मतलब इसका उपयोग कौन कौन लोग करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बताया है, स्मॉल बिजनेस, छोटे व्यापारी, शॉप्स जो भी दुकानदार हैं, दुकानें हैं, और अकाउंटेंट क्या है, मतलब कोई सिंगल अकाउंटेंट हो, अच्छे से इसको ऑपरेट कर पाता है और अच्छे से इसको चला पाता है। अब चलिए, अब जाहिर सी बात हम लोग समझ गए हैं कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो लाइसेंस के लिए पैसा देना पड़ेगा। अब पैसा कितना देना पड़ेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे शुल्क बताया है, लगभग आप 18 से चालू करोगे, कहाँ तक जाओगे, 22,000 तक जाओगे जीएसटी सहित। 18,000 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, 22,000 तक जाएगा, और वो भी जीएसटी सहित। तो इस प्रकार हमने सिल्वर मोड के बारे में भी आपको समझाया, डिटेल में बताया, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। और अगला मैंने बताया गोल्ड मोड, और यहाँ पे देखिए बताया गया है मल्टी यूजर लाइसेंस। तो नाम से ही पता चल रहा है मल्टी यूजर, मतलब एक साथ कई सारे लोग काम कर सकते हैं। इन कैसे करेंगे ये पूरा डिटेल में हम लोग जानते हैं। देखिए बता रहा है कि गोल्ड मोड वह लाइसेंस मोड है जिसमें टैली प्राइम को एक साथ कई कंप्यूटर पर नेटवर्क के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। मतलब समझ जाओ, गोल्ड मोड का अगर लाइसेंस लेते हैं तो इस टैली प्राइम में एक साथ कई कंप्यूटर में नेटवर्क के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए मेरा कोई ऑफिस है, यहाँ पे भी कंप्यूटर है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है, और यहाँ पे भी हमारा एक कंप्यूटर है, और चारों लोग टैली पे काम करना चाहते हैं, तो एक गोल्ड मोड ले लेंगे और एक के द्वारा हम इन तीनों को एक्सेस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। मतलब इस पे भी चलेगा, वो फीचर्स इस पे भी चलेगा, वो फीचर्स इस पे भी चलेगा, वो फीचर्स इस पे भी चलेगा। मतलब सॉफ्टवेयर खरीदेंगे एक, लेकिन नेटवर्क के माध्यम से, लैन केबल के माध्यम से तीनों चारों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या और भी बहुत सारे कंप्यूटरों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्ट अगला मैंने बताया क्या है, विशेषताएँ। इसकी विशेषताएँ क्या हैं जी, तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। पहला पॉइंट बताया है, एक ही समय में कई यूजर टैली चला सकते हैं, मतलब पार्टिकुलर एक ही टाइम में, रियल टाइम में। मान के चलिए इस समय 10 बज रहा है, अब 10 बजे ही चाहेंगे तो लोग 2, 4, 10, 15 ऐसे, मतलब यूज हम लोग खरीदते हैं तो एक लिमिटेशन होता है, तो आराम से 10 AM पे सारे लोग एक साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं कोई 10 बजे काम कर रहा है, कोई दूसरा सिस्टम है तो उस पर 11 बजे काम हो रहा है, किसी पे 12 बजे काम हो रहा है, किसी पे 2 बजे काम हो रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं है, आप अच्छे से इसका यूज कर सकते हो। अगला है क्लाइंट सर्वर प्रणाली पर कार्य करता है। मतलब एक क्लाइंट सर्वर का मतलब एक मेन सर्वर होता है, और इस मेन सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट जुड़े रहते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मतलब यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है, और यहाँ पे कोई बैठा है, तो आराम से एक ही सर्वर से बहुत सारे लोग आसानी तरीके से, मतलब सर्वर क्लाइंट का मतलब एक सर्वर रहेगा, वहाँ से ए क्लाइंट वाला भी यूज करेगा, बी क्लाइंट वाला भी यूज करेगा, सी क्लाइंट वाला भी यूज करेगा, डी क्लाइंट वाला भी यूज करेगा, और ई क्लाइंट वाला भी यूज करेगा। चलिए अगला हमने बताया है सभी फीचर्स जैसे जीएसटी, इन्वेंट्री, पेरोल, टीडीएस आदि उपलब्ध रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगला है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में इंस्टॉल किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब सभी कंप्यूटर एक ही लेन से, एक ही केबल से जुड़े रहते हैं, और जिससे आसानी तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन, मतलब काम करना हो तो काम कर ले जाते हैं, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। चलिए अगला पॉइंट हमने क्या बताया है,
तो अगला पॉइंट हमने बताया था, इससे पहले मैं इरेज कर दूं। अब अगला देखिए पॉइंट हमने समझाया है उपयोगकर्ता। इसका यूज कौन करता है जी? तो इसका यूज देखिए बड़ी कंपनियां करती हैं, अकाउंटिंग ऑफिस, मतलब ऐसे ऑफिस हैं जो अकाउंटिंग के ही काम करते हैं, या इंस्टीट्यूट्स या कोई फर्म, मतलब कोई फर्म हो या कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई ऑफिस, अकाउंटेंट ऑफिस हो या कोई बड़ी बड़ी कंपनी हो, इन सभी का यूज आराम से, मतलब मैक्सिमम लोग, ठीक है, गोल्ड मोड का प्रयोग करके करते हैं। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग काम करेंगे, नेटवर्क पे काम करेंगे, तो फ्री में तुमको मिला नहीं है। इसका शुल्क देखिए कितना लगता है, लगभग 54,000 से लेकर 60,000 तक जीएसटी सहित, 54,000 से लेकर 60,000 तक जीएसटी सहित। तो यह लगभग सारे फीचर्स आपको समझ में आ रहे होंगे, और आ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा। और मैं कोशिश किया हूँ कि मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको सिखाऊं और बताऊं। और आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, मैक्सिमम लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं, तो मैंने इसको मेहनत करके बहुत ही अच्छे से समझाया है, जिससे आगे चल के इंटरव्यू देते समय या कोई आपसे पूछता है तो अगर आप डिटेल में बताते हैं तो किसी को भी लगेगा कि नहीं ये लड़का स्टूडेंट पढ़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जानकारी है, तो जॉब में हेल्प करेगा, बहुत सारे लोगों के सामने स्मार्ट बनने में हेल्प करेगा, और मैक्सिमम लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और पुराने यूजर्स ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया आप लोग के लिए लेके आता रहता हूँ, और जो नए यूजर्स हैं जो अब हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इसीलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।